अस्सलाम दोस्तों, में दौरे अमेरिका से वापसी पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब और DGI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब के बारे में इंकशाफ हुआ है कि उन्होंने लंदन के अंदर क़याम किया था। यानी अमेरिका से वो उड़े, बरतानिया में जाके रुके और लंदन के अंदर उन्होंने कुछ अरसा क़याम किया। और बताया जा रहा है कि तकरीबन 2 दिन ये दोनों शख्सियात वहाँ पर मौजूद रहीं और इस अरसे के दौरान ख़ासतौर पर DGI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब ने एक तकरीब में भी शिरकत की। और वो तकरीब इस वजह से खुसूसियत की हामिल है कि उस तकरीब में कुछ पाकिस्तानी सियासी और गैर सियासी शख्सियात भी मौजूद थीं। अगरचे ये सियासी और गैर सियासी शख्सियात इतनी ज़्यादा पाकिस्तानी हलकों में जिसे हम कह सकते हैं मारूफ नहीं है, लेकिन किसी न किसी लेवल पर यहाँ पर मौजूद आला तरीन पोलिटिकल लीडरशिप के साथ इनका राब्ता भी है और वो इस्टेब्लिशमेंट के करीब भी समझे जाते हैं। यानी कि मुश्तरका आप समझ लें कि मिक्स अचार पार्टी थी और वहाँ पर इस तरह के कुछ लोग मौजूद थे जिन्होंने ख़ास तौर पर पाकिस्तान और पाकिस्तान में मचने वाले सियासी हैजान के ऊपर DGI के साथ गुफ्तगू की। और बताया यह जा रहा है कि इस मौके पर एक ऐसी शख्सियत भी मौजूद थी जिसका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से बताया जाता है और उन्होंने उस शख्सियत ने नवाज शरीफ साहब की तरफ से एस्टैब्लिशमेंट के रूबरू एक बहुत बड़ा मुतालबा रखा है। ये एक ऐसा मुतालबा है जिसे उसूली तौर पर इस्टेब्लिशमेंट मुस्तरद भी नहीं कर सकती, लेकिन इस वक्त इस मुतालबे पर अमल दरामद इस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रहा है, क्योंकि अगर वो इस मुतालबे को तस्लीम करने के बावजूद अमल दरामद नहीं कर रही तो इसका मतलब ये है कि इस्टेब्लिशमेंट को मुस्लिम लीग नून के या नवाज शरीफ साहब के इस मुतालबे पर अमल दरामद के लिए क्रीज से बाहर निकल कर खेलना होगा। यानी उन्हें अपनी हदूद से तजावुज़ करना होगा। या अभी तक उन्होंने जो एक भरम सा बनाया हुआ है कि हम न्यूट्रल हैं, उस न्यूट्रलिटी के शेल को उन्होंने तोड़ना होगा। अगरचे वो इस वक्त भी बहुत बुरे तरीके से टूट फूट का शिकार है, लेकिन इसके बावजूद वो अभी तक ये कहते हैं कि जनाब साढ़ा की काम है, हम तो न्यूट्रल हैं। लेकिन इस सारे खेल के अंदर जो असल सवाल है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से मुतालबा कौन सा किया गया है। सवाल ये है कि इस्टेब्लिशमेंट इस मुतालबे को तस्लीम करने के बावजूद इस मुतालबे पर अमल दरामद करने के लिए क्यों हिचकिचा रही है और ख़ास तौर पर मौजूदा पॉलिटिकल सिनेरियो में ये बात बार बार क्यों सामने आ रही है कि इस्टेब्लिशमेंट और मुस्लिम लीग नून के दरमियान फासले न सिर्फ हो रहे हैं, फासले बढ़ रहे हैं। और नवाज शरीफ साहब की तरफ से ये बात इस्टेब्लिशमेंट को बावर कराई गई है कि जनाब अगर मैंने यही काम करना है तो फिर मैं लंदन ही चंगा, या अगर मैंने इसी तरीके से काम करना है तो फिर मेरी तरफ से माज़रत कबूल फरमाएं। इस तरह की कुछ चीज़ें चल रही हैं। लेकिन इस सारे सिनेरियो के अंदर ये जो मुलाकात है बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है। सारी सूरत हाल पर बात करना और इन तमाम सवालात के जवाबात तलाश करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं जनाब कि पाकिस्तान में इस वक्त एक जिसे हम कह सकते हैं हैजान, उसकी कैफियत है। और उसकी कैफियत इस वजह से मुझे बज़ाहिर नज़र आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान का तोड़ अभी तक या उसका इलाज अभी तक सामने नहीं आ सका। ऐसा इलाज जिससे पता चले कि जनाब इस बीमारी को हमने इस मेडिसिन के साथ ठीक करना है, ये इसकी शिद्दत को कम करना है। जितनी शिद्दत को कम करने की कोशिश की जाती है ये मर्ज़ जो है उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसमें बुनियादी तौर पर जो किरदार है यकीनी तौर पर वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट का है। इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि उन्होंने इमरान खान के पॉलिटिकल बयानिया का मुकाबला करने के लिए नवाज शरीफ साहब को मैदान में उतारा या पाकिस्तान की दीगर सियासी जमातों पर मुश्तमिल एक हुक्मरान इत्तेहाद को तश्कील दिया और उनके ज़रिए कोशिश ये की गई कि एक मुश्तरका बयानिए के ज़रिए, मुश्तरका अवामी सोच के ज़रिए इमरान खान के बयानिए को काउंटर किया जा सके। लेकिन 16 महीने की हुकूमत के दौरान इमरान खान ने उस PDM लेड गवर्नमेंट को इतने बुरे तरीके से जिच किए रखा कि वो कोई काम नहीं कर सके। और उसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल जमूद है वो ना सिर्फ बरकरार रहा बल्कि सियासी हंगामा आराई ने माशी जो शोबा था उसको भी बहुत बुरे तरीके से मुतासर किया। फिर ये सोचा गया कि जनाब नवाज शरीफ आएगा, खुशहाली लाएगा, और फिर नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के लिए इंतजामात किए गए। नवाज शरीफ साहब को वतन वापस लाया गया। यहाँ पर उनके लिए
सहूलियात का बंदोबस्त किया गया। इसके अंदर कोई ढकी छुपी बात नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है कि जिस रफ्तार से, जिस तरीके से मुकदमात बने थे उसी रफ्तार से और उसी तरीक़ाकार से वो मुकदमात जो थे नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ वो ख़त्म हुए और नवाज शरीफ साहब को एक फ्री मैन का स्टेटस मिला। उनके हाथ में तमाम मुकदमात से बरीयत के फैसले आ गए और अब वो एक, जिसे हम कह सकते हैं कि एक गुनाहगार शख्स की बजाय, एक सजा याफ्ता शख्स की बजाय एक आज़ाद और पाक साफ स्टेटस बर्दाश्त कर रहे हैं। अच्छा, इस सारे सिनेरियो के अंदर जो इख्तलाफ है वो ये आया कि इस्टेब्लिशमेंट ये समझती थी और उनकी ये ख्वाहिश थी कि नवाज शरीफ आते साथ ही फ्रंट फुट पे आएँ और इमरान खान के नैरेटिव को उड़ा कर रख दें। वो अपने मीडिया क्रिज्मेटिक पर्सनैलिटी के ज़रिए, अपने पॉपुलर पॉलिटिकल स्टेटस के ज़रिए डेली बेसिस पर हैमरिंग करें इमरान खान के बयानिए के ऊपर, डेली बेसिस पर इंटरव्यू दें, डेली बेसिस पर जलसा करें, डेली बेसिस पर रैली करें, ताकि इमरान खान का जो ताकत का एक खोल बन चुका है या एक हवा खड़ा हो चुका है उसके ऊपर क्रैक्स आए और वो आहिस्ता आहिस्ता टूटता रहे। लेकिन यहाँ पर आकर नवाज शरीफ साहब ने इस्टेब्लिशमेंट की इस ख्वाहिश पर, उस लेटर एंड स्पिरिट के ऊपर अमल दरामद नहीं किया, जिससे जो फासले हैं वो बढ़ना शुरू हो गए। नवाज शरीफ साहब ये चाहते थे कि जब तक उनके ऊपर से ये जो सारे के सारे चार्जेस हैं ये हट नहीं जाते उस वक्त तक वो पब्लिक में नहीं जाएंगे। और फिर वो चार्जेस हमने देखा यूं मिनटों सेकंडों के अंदर हटे, लेकिन उसके बावजूद भी नवाज शरीफ साहब अभी तक अपनी पार्टी को अंदरूनी तौर पर तकसीम से बचाने की कोशिश में नज़र आते हैं। जो है पब्लिक में जाने का अभी तक मुस्लिम लीग नून की तरफ से कोई चीज़ सामने नहीं आ रही और बताया जा रहा है कि इस मामले में इस्टेब्लिशमेंट का ये मानना है कि जनाब हम यहाँ तक आपको सपोर्ट कर सकते थे, इससे आगे सपोर्ट करना हमारे बस में नहीं है, आपने अब अगली लड़ाई जो है वो खुद लड़नी है। और यहीं पर इस मुलाकात के अंदर किए जाने वाले अहम तरीन मुतालबे का जिक्र आता है। ये जो बैकग्राउंड है इसके नतीजे में आपके सामने ये एक हकीकी सूरत हाल आ जाएगी कि ये मुतालबा करने की इनफैक्ट वजूहात क्या हैं। अब मुझे ऐसे लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून इस वक्त अभी भी मौजूदा हालात में भी जब कागजात नामजदगी लोग छीन के भाग रहे हैं, मैदान में उतरने के लिए तैयार नहीं है और उसकी जो सबसे पहली जो चीज़ सामने आती है कतराने की, वो है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने नेशनल असम्बली की मेरी इत्तलात के मुताबिक 40 सीटें मांगी हैं मुस्लिम लीग नून से और मुस्लिम लीग नून ने सिर्फ 3 सीटों के ऊपर आमादगी जाहिर की है, जहांगीर तरीन, अलीम खान और ओन चौधरी। उन्होंने कहा जनाब इन 3 सीटों के ऊपर हम अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करेंगे, बाकी होगा मुकाबला। और पहला इख्तलाफ इसी हवाले से सामने आया कि वो जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस लोग थे उनको ये कहा गया कि आप इनको मुस्लिम लीग नून में या तो शामिल कर लें या अगर ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं तब इनकी आपको सपोर्ट करें। और इसी एक नुक्ते ने सारे के सारे खेल को बिगाड़ के रख दिया और वो जो तनाव है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बढ़ना शुरू हो गया। जो मुतालबा DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब के रूबरू रखा गया है वो मुतालबा भी 9 मई के हवाले से ही है। ये बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट बात है क्योंकि गुफ्तगू के दौरान उनको ये बात बावर कराई गई कि 9 मई को ये बात कही जा रही है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म साजिश की गई, एक बगावत की मुनज़्ज़म कोशिश की गई और इसको इंटरनली और एक्सटर्नली यानी अंदरूनी तौर पर भी और बाहर और उस इदारे से बाहर मौजूद जो पॉलिटिकल फोर्सेस थी उनसे उनको सपोर्ट हासिल थी और दोनों ने मिलजुल कर एक कू की सिचुएशन को डेवलप करना था और उसके नतीजे में जनरल आसिम मुनीर साहब को उनके ओहदे से हटाना और एक नई मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए पूरे के पूरे सिस्टम को टेक ओवर करते हुए ये जो हमारी इस वक्त की पॉलिटिकल एलीट है इसको वैनिश करना था, इसको ख़त्म करना था, जेलों में डालना था, मुकदमा चलाने थे, तेज़ रफ्तारी के साथ मुकदमा चलाने थे और फिर एक माहौल क्रिएट करके इमरान खान को हीरो बनाकर वापस लेकर आना था। ये इसका बुनियादी मकसद था। बताया ये जाता है कि इस मुलाकात में उनको ये बात बावर कराई गई कि इदारे ने अपने अंदर 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस 18 अफसरान को जो है वो जिसमें आला तरीन जनरल्स के ओहदे पर मौजूद भी लोग थे उनको सजावार डिक्लेयर किया गया, उनका कोर्ट मार्शल किया गया, उनको ओहदों से हटाया गया, उनको बरतरफ किया गया। ये सब कुछ इदारे ने इंटरनली किया। लेकिन वो तमाम लोग जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस रह चुके हैं उनके लिए किसी भी तरह का जो सिविलियन लोग हैं या जो पॉलिटिकल फेसेस हैं या जिनको मास्टरमाइंड कहा जाता है उनके खिलाफ
अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बताया यह जाता है कि उनको यह बात बावर कराई गई है कि जनाब जब तक इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, ये जो एक इबहाम की कैफियत है ये बरकरार रहेगी, क्योंकि इसके नतीजे में इस बात का हकीकी तौर पर अंदाज़ा नहीं हो पाएगा कि इदारा कहाँ पे खड़ा है। इदारा उन लोगों के साथ खड़ा है जिन्होंने जो रात को कोर कमांडर हाउस के ऊपर हमला करते हैं और दिन को लेवल प्लेइंग फील्ड मांगते हैं। ये बात उनको कही गई कि अगर इमरान खान और उनकी जमात के वो तमाम अफराद जो इस वक्त सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करते हुए इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जनाब हमें कागजात नामजदगी दाखिल नहीं कराने दिए जा रहे, तो इसका कोई अगर कबल अज़ वक्त इसका तदारुक कर लिया जाता, 9 मई में मुलव्वस इन तमाम अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचा दिया जाता, 16 माह गुजरने के बावजूद भी अगर हम आज उसी पोजीशन पे खड़े हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारे लिए एक ऐसा हम दुराए पे आगे खड़े हो गए हैं जहाँ से बाहर निकलना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लिहाजा इस्टेब्लिशमेंट 9 मई के ऊपर एक मरतबा फिर वाज़े मौक़िफ़ अपनाए, मंजर आम पर आए और आकर इस बात को दोबारा रिट्रीट करे कि जनाब हमने किसी भी सूरत 9 मई के वाक़यात से, 9 मई के मुल्ज़मान से हम अपनी पोजीशन से पीछे नहीं हटेंगे। इसका मतलब ये है कि शायद ये बात बावर कराई गई है कि DGISPR लेवल पर या किसी और लेवल पर, सरकारी सतह पर, गैर सरकारी सतह पर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इस मौक़िफ़ को सामने लाया जाए कि वो जो वाक़यात हैं इसमें मुलव्वस मुल्ज़मान के लिए नरम गोशे को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये एक ऐसा मुतालबा है जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से एक टेक्निकली ग्राउंड्स को उजागर करता है, क्योंकि 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ कार्रवाई का मुतालबा मुस्लिम लीग नून की तरफ से। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सारी टॉप टियर लीडरशिप की गर्दनें उड़ा दी जाएँ, वो सारे के सारे फारग हो जाएं, वो सारे के सारे जेलों में चले जाएं और उनके लिए मैदान साफ़ हो जाए। इसका मतलब ये है कि शायद ये बात को तस्लीम कर लिया गया है कि इन चेयरों की मौजूदगी में जो इलेक्शन है वो शायद इतना ज़्यादा आसानी होगा। दूसरी जानिब इस्टेब्लिशमेंट के लिए इस मुतालबे को तस्लीम करना बज़ाहिर तो उनके लिए ये तो एक इदारा जाती पोजीशन है, लेकिन इसके ऊपर इस तरीके से अमल दरामद करना कि लोगों को अंदर ही रखा जाए या उनको फौरी तौर पर सजावार डिक्लेयर किया जाए, ये शायद इस्टेब्लिशमेंट के लिए इस वक्त मौजूदा हालात में मुमकिन नहीं है। एक तो ये मामला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूबरू मौजूद था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर एक स्टे ऑर्डर दिया, फिर इस कानून को ही कालादम और इसके तहत चलने वाले ट्रायल्स को ही कालादम करार दे दिया। अब इस फैसले को जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जस्टिस एजाजुल एहसन साहब की सरबराही में दिए जाने वाले बेंच की तरफ से दिया गया था, ऑल्दो कि उसके ऊपर एक स्टे ऑर्डर आ चुका है, उस फैसले पर अमल दरामद रोक दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद वो जो मिलिट्री ट्रायल था मुल्ज़मान का वो अभी तक शुरू नहीं हुआ, वो जहां पे था वहीं पर मौजूद है। और अब तो उससे बढ़कर ये सूरत हाल भी सामने आ रही है कि वो तमाम लोग जो इस वक्त फौज की कस्टडी में हैं, उनके बारे में भी ये बात कही जा रही है कि जनाब हाई कोर्ट से ऑर्डर्स लेके कि उनसे कागजात नामजदगी पर दस्तखत कराए जाएं और उनके कागजात नामजदगी को जमा कराया जाए। इसका मतलब ये है कि मुस्लिम लीग नून ये बात समझ रही है कि शायद किसी न किसी लेवल के ऊपर उनके साथ भी कोई खींचातानी हो रही है, और ख़ास तौर पर साइफर के मामले के ऊपर। और मौजूदा सूरत हाल में जिस वक्त ये ज़मानत ग्रांट की गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, उस वक्त से मुस्लिम लीग नून की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर ये नैरेटिव, चाहे वो मरीम औरंगज़ेब साहिबा हों, चाहे वो मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान साहब हों और उनकी टॉप टियर लीडरशिप हो, उसकी तरफ से ये बात बार बार इस्टेब्लिश की जा रही है कि अदालत उज़्मा का ये फ़ैसला किसी भी तौर पर उनके समझ में नहीं आ रहा और वो हक़ाइक़ से के बरखिलाफ़ है। और ये 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद को सहूलत देने की एक कड़ी का एक सिलसिला लगता है। उनके मुताबिक ये सब कुछ अगर ना होता तो फिर साइफर ना होता तो उसके बाद इमरान खान का बयानिया ना बनता, इमरान खान की वेव ना बनती, फिर 9 मई ना होता। इस तरह की एक उन्होंने माहौल बनाया है। अलबत्ता इस सारे खेल के अंदर एक बात तय हो गई कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट हो या मुस्लिम लीग नून हो, दोनों के लिए इमरान खान को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 100% शायद काउंटर करना
उनके लिए मुमकिन नहीं है। और यही वजह है कि मुख्तलिफ हीले बहानों के ज़रिए अब शायद दोनों फरीक एक दूसरे के साथ कोई फासला इख्तियार करने की पोजीशन में आ रहे हैं और मुस्लिम लीग नून ये समझ रही है कि अगर उन्हें इमरान खान का मुकाबला करना है पंजाब में तो फिर उन्हें इस्टेब्लिशमेंट से पीछा छुड़ाना होगा। और एक इंटरनल इजलास में मुस्लिम लीग नून को ये मशवरा भी दिया गया है कि पाइन जान छुड़ाओ, ताड़े उत्ते अगर लाडला दी मोड़ लग गई, आपके ऊपर अगर सिलेक्टेड की छाप लग गई तो बहुत ही ज़्यादा मसला हो जाएगा। फिर जो चीज़ें हैं उसको मैनेज करना वो शायद मुश्किल हो जाए या हालात बिल्कुल ही काबू से बाहर चले जाएँ। अपनी राय को ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।